खबर राजस्थान से है, जहां डीडीपीआई नाम की एक संस्था जो एक दिल्ली की एनजीओ है जिसके संस्थापक रंजीत प्रसाद हैं। इस संस्था ने राजस्थान के मालाखेड़ा में संचालित लक्ष्मी देवी महिला मंडल ट्रस्ट के साथ मिलकर राजस्थान में अपने केंद्र खुलवाने का काम किया, जो कि बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम करवाती है। इसमें राज्य से लेकर केंद्र तक के लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को बरगलाकर अपनी संस्था में जोड़ा और शिक्षक का महीने का वेतन 5,000, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का वेतन 12,000, जिला कोऑर्डिनेटर का वेतन 30,000, आरएम का वेतन 45,000 बताया। इसी लालच में बेरोजगार लोग अधिकांश थे। गरीब महिलाएं इस संस्था से जुड़ गई और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, परंतु 6 माह बीत जाने के बाद भी एक भी रुपया किसी व्यक्ति को नहीं दिया। इन्होंने प्रत्येक सेंटर से 2,900 रुपए वसूले। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग 4,000 सेंटर खुले हुए हैं। इन्होंने गरीब लोगों को बहुत ही सुसज्जित तरीके से ठगने का काम किया। समय समय पर इसको राजस्थान तथा पूरे भारत में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के गवर्नर द्वारा भी इसे सम्मानित किया गया है। राजस्थान के मीडिया तथा अखबारों में इसको कई बार दिखाया गया है। अखबारों की कटिंग तथा मीडिया में प्रचार के कारण लोग इस पर विश्वास करते चले गए, परंतु उन्होंने आज तक गरीब लोगों को एक भी रुपया नहीं दिया। अब तक का पेमेंट लगभग 6 करोड़ रुपए हो चुका है। सभी गरीब लोग परेशान हैं, किंतु लक्ष्मी देवी महिला मंडल ट्रस्ट मालाखेड़ा के निदेशक दशरथ सिंह जाट तथा डीडीपीआई दिल्ली के निदेशक रंजीत प्रसाद गरीब लोगों के साथ ठगी करके गायब हो गए हैं। दोनों को पकड़कर गरीब लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करें राजस्थान के गवर्नर साहब, क्योंकि आपने जो सम्मानित किया था उसे मीडिया कटिंग रख करके लोगों को ठगने का काम किया है। यह डीडीपीआई लोग जो सहमत है ना, उसमें पूरी सहमति है। बस ठीक है। और कोई बचा है बोलने? देखो मेरा कारण ये है कि आधे घंटे का वेट मांगा है उन्होंने। बिल्कुल, हम तो एक दिन के आधे घंटे का उन्होंने टाइम मांगा है कि आधे घंटे में हम फाइनली अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ से डीसी और आरएम या बीसी जिसको दिल्ली बुलाना चाह रहे हैं, ये जो भी एक्शन होगा हम आधे घंटे में क्लियर कर रहे हैं। अब देखो 20-20 बच्चों के एक सेंटर बनाएंगे, उस पर एक टीचर लगाएंगे हम 5-5 हज़ार रुपये, और हर सेंटर से आप 2900 रुपये यहाँ जमा करें। 120 रुपया पर बच्चा, 500 रुपये टीचर का। तो इस प्रकार करके 2900 रुपये पर सेंटर के हिसाब से हमने इनको 3600 सेंटर खोले ऑल राजस्थान में गरीब बच्चों से। और इन्होंने हमसे कहा कि 5-5 हज़ार रुपये देंगे। तो इन्होंने हमको मार्च में जो 10-10, 15-15 दिन का शुरुआती महीना था, तो उसमें पेमेंट दिया थी मार्च महीने में। वो केवल टीचरों को हर ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं इन्होंने, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और फिर आरएम लगा रखे हैं। तो उनको एक भी पैसा नहीं दिया। तो फिर हमने बस सर पैसे हमारे भाई ऐसा है, शुरुआत में जो संस्था खुलती है तो इसमें लगभग महीने 1.5 महीने का डिले चलता है पेमेंट बड़ी टीम का, और छोटों को हम चलो दे ही रहे हैं कुछ ना कुछ, चलो अच्छी बात है। तो 2 महीने गुजर गए। फिर हमारे अब रैणी में एक प्रोग्राम हुआ था, बड़ा दानदाता ने हमारे जो वो थे समूह छोटे बच्चों को ड्रेस वितरित की। तो उसके यहाँ आए थे वो दिल्ली वाले, जिनसे इनका फंडिंग एजेंसी थी। तो हमने कहा ना सर इतने दिन हो गए, गरीब आदमी को आपने पहले जोड़ा, उनका पेमेंट दीजिए सर, कि आप चिंता मत करो, अगले 15 दिन और 15 दिन का लिख के देंगे वो, 15 दिन बाद हम आपको सबको पेमेंट दे देंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो 15 दिन बाद फिर हम छोटी सी बात, क्या पेमेंट नहीं हुआ, क्या बात है? हाँ सर, गुरुजी 6 महीने हो गए सर, पेमेंट नहीं हुआ। इससे पहले हम 1 तारीख को इकट्ठे हुए थे यहाँ पर सारे, तो सरपंच साहब को हमने बुलाया था। तो सरपंच साहब के निगरानी में फैसला हुआ था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं आपको 12 तारीख को अभी पूरा तो नहीं कर पा रहा मैं, 12 तारीख को जितने आपके सेंटर हैं हर सेंटर पे 2-2 हज़ार रुपये पहुँचा दूंगा। हर टीचर को 2-2 हज़ार दूंगा। मैं सर इसकी क्या गारंटी होगी? सरपंच साहब से उन्होंने कहा ठीक है, मैं 12 तारीख को तो 64 लाख दूंगा आपको। 64 लाख का चेक सर को दे दिया सरपंच साहब की निगरानी में हुआ, और उस लेटर पैड पर लिख दिया कि हर 10वें दिन मैं आपको पेमेंट दूंगा, और 1 महीने के अंदर का जो 3-4 करोड़ का पेमेंट बन रहा है वो पूरा कर दूंगा 30 तारीख से पहले। सरपंच साहब की निगरानी में हुआ, चेक भी नहीं का नाम है सरपंच साहब का नाम, तो कोई बात नहीं। उसके पश्चात 15-16 को फिर इन्होंने जब 12 तारीख निकल गई, 12 तारीख को नहीं देते पिछले महीने, हाँ 12 निकल गई। तो हमने सरपंच साहब से बोला, और फिर इन्होंने कहा सर 12 नहीं है, हम 15-16 को पेमेंट कर रहे हैं सर। मीटिंग करवा दी। तो हम सरपंच साहब से आके मिले, सरपंच साहब पे भी उन्होंने दबाव डलवाया, कोई रिश्तेदार वगैरह सरपंच साहब बोल रहे थे। तो सरपंच साहब ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये 12 कह रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, तुम मेरे कहने से 30 तक रुक जाओ। सरपंच साहब मौजूद है, मैं सर ठीक है, अगर आप बुजुर्ग आदमी यहाँ के सम्मान्य व्यक्ति हो, हम 30 तक रुक जाते हैं। तो कल हमने इनसे फोनों से बात की,
मैं सर पेमेंट आज हो जाएगा 100%। यदि नहीं हुआ तो कल रंजीत सर आपके सामने खड़े मिलेंगे यहाँ, ये बोला।